स्वामी जी, आज का युग बड़ा आपाधापी का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। बहुत व्यक्ति व्यस्त हो गया है, तनाव में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेन के अंदर है, और ये नहीं पूरे विश्व के अंदर ये बीमारी फैल रही है। तो ऐसे समय के अंदर जो हमारा ये आध्यात्म विज्ञान है और आर्ट ऑफ द विजन है, किस तरीके से हर व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति से जो उच्च चिंतक व्यक्ति, उन सभी को जो है किस तरीके से ये अच्छा जीवन जीने की कला बता सकता है, उसके बारे में कुछ सूत्र दीजिए। जी, क्या सभी श्रोताओं को धन्यवाद। सबसे पहली बात ये कि आज के युग में इंसान जो पहले ह्यूमैनिटी वाला था, मानवता वाला था, कुदरत के साथ जीने वाला था, आज धीरे धीरे उनका पूरा जीवन भौतिकता से जुड़ गया। यानी सुबह उठते ही मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, सुबह उठते ही मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, उनको एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, उनको टीवी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हर चीज़ें जो है, हर इंस्ट्रूमेंट जो है, उनके साथ उनका जीवन लगाया हुआ है। और इसीलिए धीरे धीरे इंसान जड़ के साथ जुड़ने के बाद वो जड़ बन जाता है, उसका दिमाग जो है वो जड़ बन जाता है। हाँ, हर साधन का उपयोग जरूर करना चाहिए, मगर कितना करना चाहिए? अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। तो ज़्यादा करने से हमारा दिमाग जड़ के साथ ज़्यादा जुड़ने से इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ज़्यादा जुड़ने से हमारा ब्रेन धीरे धीरे जड़ के लगाव से जड़ बन जाता है, और इसके अंदर फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है हाउ टू एडजस्ट विद द पर्सन टू पर्सन। व्यक्तियों के साथ हम अपने जीवन में कैसे एडजस्ट हो सके, वो जो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे टूट जाती है। हमारे में जो ह्यूमैनिटी है वो टूट जाती है, और धीरे धीरे हमारा मन एक्साइट हो जाता है और छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देता है, झगड़ा कर देता है, क्योंकि उनके पास सोच लिमिटेड हो गई है। और इसीलिए उनका जो जीवन है हर समय तनाव में रहता है, व्यस्त रहता है, व्यग्र रहता है, और उनको आगे जाने का रास्ता भी नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी श्रोताओं को मैं एक यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर भले भौतिक चीज़ों का आप उपयोग करो, मगर वो मर्यादा में करो, ज़रूरियात के मुताबिक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जीवित व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने का सीखो। नंबर 1, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, पड़ोस के अंदर, मित्रों के साथ, जीवित व्यक्तियों के साथ व्यवहार ज़्यादा करो। आज लोगों के पास टाइम नहीं है परिवार के साथ बात करना, मित्रों के साथ बात करना, समाज के लिए बात करना, टाइम नहीं है लोगों के पास। तो मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे आप ये बढ़ाओ, सब जीवित व्यक्तियों के साथ परिचय, और उनके साथ साथ हम अपने जीवन के अंदर मानवता बढ़ाएं। यानी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, जिसको कहते हैं मानवता। तो हमारे जीवन में ह्यूमैनिटी लाइव रहनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति की कोई भी तकलीफ होती है, चाहे परिवार में, चाहे कुटुंब में, चाहे समाज में, चाहे पड़ोस में, चाहे देश में, चाहे दुनिया में, कहीं भी जगह कोई भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम से अगर हमको सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, तो हमारी संवेदना उस समय जागृत होनी चाहिए। हो सके तो किसी को तन से हेल्प करो, किसी को धन से हेल्प करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मन से हेल्प करो। मन का मतलब होता है उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। जैसे हमारे पड़ोस में या हमारी सोसाइटी में कोई व्यक्ति बीमार है, तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ऐसे सब सुविधा उनको प्राप्त होवे, उनके अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ उनको प्राप्त होवे। ऐसे में अपने हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। तो इस प्रकार से
हर व्यक्ति के साथ जो कुछ तकलीफें होती है, जो हमको सुनने में आती है, तो उनके लिए कम से कम हम प्रेयर तो कर सकते हैं। इससे हमारा जो मन है वो संवेदनशील रहेगा, हमारी जो विचारधारा है वो संवेदनशील रहेगी, हमारे में ह्यूमैनिटी यानी मानवता जागृत रहेगी, और धीरे धीरे इंसान जो आज जड़ के साथ जुड़ गया है वो जीवित व्यक्तियों के साथ जुड़ जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? जितना आपका व्यवहार लाइव होगा, जीवित व्यक्तियों के साथ होगा, मानवता के साथ होगा, संवेदना के साथ होगा, इतनी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी दुख और सुख को फेस करने की क्षमता आप में बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे, और जो भी संजोग आएगा इनको आसानी से आप पास कर सकोगे, क्योंकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, मानवता बढ़ गई है। तो ये आज के ज़माने में हर इंसान के लिए ये बहुत आवश्यकता है कि जड़ के साथ अपना व्यवहार मिनिमम करें और जीवित व्यक्तियों के साथ ज़्यादा करें, और अपनी संवेदना और अपनी मानवता अपने जीवन में, अपनी दृष्टि में, अपनी सोच में बनाए रखें।